नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली में एक बार फिर से कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह दिल्ली पब्लिक स्कूल में आपको बताया यानी कि डीपीएस में द्वारका सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब मीनार और नजफगढ़ के कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल को धमकी भरा मेल आया था। स्कूल मैनेजमेंट ने जैसे ही मेल देखा तुरंत एक्शन लेते हुए स्कूल कैंपस खाली कराया गया। सुबह करीब 7 बजे से ही बच्चे और स्टाफ स्कूल में पहुंच चुके थे। ऐसे में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को कॉमन एरिया में इकट्ठा कर लिया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मामला संज्ञान में आते ही बम स्क्वाड, फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीमें अलग अलग स्कूल कैंपस में पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। हालांकि अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी भरे मेल आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कई महीनों से कुछ दिनों के अंतराल पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्कूलों को मेल या फिर फोन के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं। हर बार बच्चों को स्कूल कैंपस से बाहर निकाला जाता है, स्कूल बंद करवाए जाते हैं और उनकी पढ़ाई को नुकसान होता है। हर बार पुलिस की टीमें परिसर की सघन जांच करती हैं, लेकिन जो धमकियों का सिलसिला है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। हमें तो बताया गया कि आज बॉम्ब है। हम असेंबली में खड़े थे तो उसमें प्रेयर हो रही थी, तभी हमने देखा कि पीछे में बहुत सारी गाड़ी आ रही है पुलिस की और उन्होंने थोड़ा सील कर दिया फिर अंदर का एरिया। हम सारे ग्राउंड में बैठे हुए थे तब से और सर हमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी करवा रहे थे कि हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाए। बच्चे डरे ना, हमें बिठाए रखा ताकि बच्चे डरे ना और थोड़ा ठीक रहे माहौल। मैं मॉर्निंग में छोड़ के गया था तो कुछ पता नहीं लगा। फिर मैं घर जैसे पहुंचा तो ग्रुप में मैसेज आया था कि बच्चे का छुट्टी हो गया, आप अपने बच्चे को ले जाओ। हाँ, तो यहाँ क्या बताया आपने? मुझे कुछ ऐसे पता नहीं लगा। फिर यहाँ आके पता लगा कि कोई मैसेज या मेल किया है कि स्कूल में बम है। तो इस कारण बच्चे को सबको छुट्टी कर दिया गया। लगातार ऐसे कॉल मिलती है, कितना डर हो जाता है परिजनों को? ये बहुत ज्यादा डर हो रहा है और कई बार ऐसे तो दिल्ली में धमकियों का जो सिलसिला है स्कूलों में दरअसल नहीं थम रहा है। लगातार हम पिछले कई दिनों से, बल्कि ना सिर्फ दिन बल्कि महीने और साल भर से हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगह से जो है अलग अलग आईपी एड्रेस से दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में धमकी भरा मेल भेजा जा रहा है। डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये खुरापात कौन कर रहा है इसको लेकर हालांकि पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और सुरक्षा के मद्देनजर दरअसल आपको बता दें कि स्कूल परिसर को हालांकि खाली कर लिया गया। इसके पहले भी कई बार जो है दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन आखिर कौन बार बार जो है इस तरीके से धमकियां दे रहा है, क्या इसके पीछे मंसूबा है और किसे ये डराने की कोशिश दिल्ली में हो रही है, इसको लेकर हालांकि अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन लगातार जो है दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन इसमें जारी है कि आखिर कौन अराजक तत्व ऐसे हैं जो बार बार दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे मेल कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से जो धमकी भरा मेल अब दिल्ली के स्कूलों में आया है, क्या कुछ जांच सुबह से हो पाई है? हालांकि सुबह जब मेल आया तो तुरंत जो है सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों को खाली कर दिया गया, लेकिन फिलहाल किस तरह की अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार ऐसा कई बार देखने को मिला है कि स्कूलों को धमकी दी जा रही है और साथ ही साथ अभी हाल ही में हाई कोर्ट को भी धमकी दी गई थी और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के कानून व्यवस्था को लेकर भी एक सवाल खड़ा हुआ और इसको आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा मुद्दा जो है बनाने की कोशिश करी है। वहीं आपको बताएं कि फिलहाल पुलिस ने अपने स्तर पर पूरे जो इलाका है या स्कूल की बात करें जहाँ दहशत का माहौल था, जैसे ही ईमेल आया कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई तो प्रशासन ने तत्काल जो है कार्रवाई शुरू कर दी और एजेंसियां जो है मौके पर जुट गई और पूरी जो है छानबीन की गई। और आपको बड़ी जानकारी दें कि जिन स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी जो दी गई थी उसमें डीपीएस द्वारका, इसके अलावा कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, इसी तरह के और भी कई ऐसे स्कूल हैं। बात की जाए सर्वोदय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब मीनार, इसके अलावा माता पब्लिक स्कूल नजफगढ़ और ओल्ड खेड़ा ईस्ट बिहार के स्कूल समेत 4 स्कूलों में भी दिल्ली पुलिस के अलावा कई एजेंसियां जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी भी जो है चला रही हैं। और पुलिस को यह जो है सुबह 6 बजे के करीब जो है 6:30 बजे करीब जो है इसकी जानकारी जो है मिली थी और एहतियातन के तौर पर देखिए स्कूल को खाली भी करा दिया गया था और डॉग स्क्वाड और बम
स्क्वाड की जो सभी टीमें हैं वो भी स्कूल परिसर में जो है जांच में जुटी हुई थी। फिलहाल ऐसा अभी कुछ इनपुट नहीं मिला हालांकि है। जिस तरीके से हिमांशु, हालांकि हर बार हम जो है बॉम्ब स्क्वाड और तमाम टीमों को स्कूलों में जरूर लगा देते, लेकिन क्या इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है सामने कि आखिर क्यों और कौन है वो जो बार बार जो इस तरीके से धमकी भरे मेल भेज रहा है? क्या हम आईपी एड्रेस को नहीं खंगाल पा रहे हैं? आखिर कहां से धमकी आ रही है या फिर सिर्फ ये खुरापात कुछ है? देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि फिलहाल जो है कॉल की सत्यता की जांच की जा रही है और धमकी भरे जो कॉल हैं कहां से किए गए हैं इसका भी पता लगाने के लिए तकनीकी जांच भी शुरू कर दी गई है। यानी कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, पता लगा रही है कि कहां से ये ईमेल आया, उसका आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन आपको जानकारी दें कि इससे पहले भी लगातार राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को पहले भी लगातार धमकियां मिलती हुई नजर आई थी और उस दौरान जो है न केवल स्कूल बल्कि अस्पताल, कोर्ट, ऐसे बहुत सी चीजें थी। लेकिन इसको लेकर भी पुलिस ने हमेशा से ये बात कही है कि ये जो है बिल्कुल अफवाह है, झूठी अफवाह है। तो कहीं चलिए, हालांकि हर बार जो इस तरीके से धमकियां आती हैं और ऐसे झूठी अफवाह जरूर कहा जाता है, लेकिन ये वाकई सुरक्षा का गंभीर विषय। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी और तमाम बातचीत को। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ गए। रमेश जी, इस तरीके से लगातार हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो है स्कूलों में बार बार धमकियां दी जा रही हैं, सुबह सुबह मेल आ जाता है। हालांकि पुलिस लगातार जांच करती है, बम स्क्वाड वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन अब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकलकर सामने आ रहा कि आखिर कौन ये लोग हैं जो दिल्ली को दहलाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों में जो है बम लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगा सबसे बड़ा ये सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है। इतने पिछले हफ्ते भी ये हुआ है, ये लगातार तीसरी बार है कि ईमेल्स के जरिए और मॉर्निंग का टाइम चुना जाता है कि जब बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, 1-2 पीरियड उनका स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मेल आ जाती है कि इस तरीके की चीजें होने वाली हैं जी। उस आईपी एड्रेस तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है हमारी पुलिस? उस डिवाइस को क्यों नहीं पकड़ पा रही है? वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी चलिए, हमने मान लिया कि उन्होंने, पुलिस ने जो भी जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया ये माना है कि ये फेक कॉल है। खुदा न खास्ता अगर इन नौनिहालों के साथ में कुछ भी हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? हमें याद होगा, ऐसे में रमेश जी, क्या ये भी हम समझें स्कूल में जब एक बम ब्लास्ट हुआ था या फिर जिस तरीके से गोलियां चली थी कि एक भी बच्चे को नहीं छोड़ा गया था, सारे के सारे बच्चे हताहत हुए थे। उस पहलू को, उस तस्वीर को जब देख लेते हैं ना तो एकदम रोए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सारे बच्चे छोटे होते हैं, अभिभावकों के ऊपर क्या बीतती होगी। जैसे आज 3 स्कूलों में जब मिल्स आई है, उसके बाद में स्कूल प्रशासन की तरफ से उनके माँ बाप को सूचित करा गया कि ऐसी सी बात है। माँ पिता चाहे कहीं पे भी है, ड्यूटी पे थे, घर में थे, तुरंत ही बेचारे भागे स्कूल की तरफ, उनको अपनी बच्चों की चिंता होने लगी। तो ये इनसिक्योरिटी जिस तरीके से अभिभावकों के बीच में बढ़ती जा रही है, उसको मुझे लग रहा तत्काल प्रभाव से इसको कम करने की जरूरत है। और इसमें अगर पुलिस के हाथ नहीं आती है, पुलिस के डिजिटल जितने भी चोर हैं, ठग हैं, ये इस तरह की फ्रॉड हमको अगर नहीं पकड़ते आ रही है तो इसके लिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है, भाई यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में है। बिल्कुल, तो केंद्र को इसी को कमेटी बनानी चाहिए, चाहे उसमें आईबी इन्वॉल्व हो या रॉ डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, कम से कम उनको पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से रमेश जी हम लगातार ये भी देखते आए हैं कि लंबे समय से इन्होंने दिल्ली पुलिस ने घोषित करी है, लेकिन उसका नतीजा वो निकले, उसका नतीजा ये निकले कि कौन थे ये फेक कॉल और फेक मेल्स, आप कैसे आधार पर बता सकते हो? ऐसे में क्या रमेश जी, फीस बढ़ोतरी को लेकर हमने पिछले लंबे समय से दिल्ली में जो प्रदर्शन देखा, क्या समझा जाए कि ये जिसको हम बार बार फेक कॉल कह रहे हैं, क्या हो सकता है कि किसी की तरफ से खुरापाती ये की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार दिल्ली के स्कूलों की हम बात कर ले, चाहे फीस बढ़ोतरी को लेकर हो, कैसे पक्ष विपक्ष अभिभावक सड़कों में आए, तमाम बवाल भी देखने को मिला, और जिस तरीके से धमकियां बार बार मिलती है और बाद में पुलिस ये कहती है कि दरअसल वो सिर्फ मात्र एक फेक कॉल था। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे, हालांकि गंभीर विषय ये जरूर है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, लेकिन बार बार धमकियां मिलना और फिर कुछ सबूत नहीं मिलना, क्या कोई सिर्फ और सिर्फ जो अराजक तत्व हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ खेलने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को जो है ताक में रखने का काम कर रहे हैं, उन्हें दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की पुलिस, दिल्ली का जो कानून है वो काम कर रहा है?
भाई मुझे लगता नहीं कि दिल्ली पुलिस इस कॉल को फेक कह के अपनी जिम्मेदारियों से बच जाए, बिल्कुल नहीं मानेगा। उन अभिभावकों के बीच पेरेंट्स के दिल से पूछो, जब उनके पास सुबह कॉल गई थी कि इस स्कूल में जहाँ आपका बच्चा पढ़ता वहाँ इस तरीके की कॉल्स आई है बम से उड़ाने की, उनके दिल से पूछो क्या उनका बीत रहा होगा। हालांकि किसी ने भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, बच्चे को वापस लेके आया। बात अल्टीमेटली फिर वहीं पे आ जाती है कि आप तो हमारे बच्चे को सिक्योरिटी कैसे दोगे, एग्जैक्टली जिनको तसल्ली पेरेंट्स को कैसे दोगे कि आपका बच्चा घर से सही सलामत आया है और हमारे स्कूल में भी सही सलामत है। अब जिस दौर में हम हैं, विकसित भारत कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है, टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत आगे जा चुके हैं। 5वीं सबसे वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट उसके क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर एक मेल करने वाले चोर को अगर पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, सेंट्रल एजेंसियां अगर नहीं पकड़ पा रही है, आईबी नहीं पकड़ पा रही है, लॉ डिपार्टमेंट उसको नहीं पकड़ पाता, तो इसमें तो फिर बड़ा सोचने वाला विषय आ जाता है कि फिर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा फिर रहा किसका। बिल्कुल, जिस तरीके से हाँ पेरेंट्स तो अपने उम्मीदों के साथ में पिक्चर बनाने के लिए बच्चे एक बड़े उम्मीदों के साथ घर से निकलते हैं स्कूलों के लिए। जब ये चीजें होती हैं तो उसके बाद में सुरक्षा का चिंतित होना बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, आसपास के लोगों के लिए, हम सबके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। वाकई सुरक्षा के लिहाज से काफी बड़ा सवाल है और गंभीर विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये खुरापतन अगर इसे मेल कहा जाए तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा, क्योंकि जिसने लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है स्कूलों में इस तरह से जो मेल भेजी जा रही है, स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकियां मिल रही हैं, और उसके बाद जो है जिस तरीके से एक सवाल ये भी खड़ा हुआ है जो कई लोग कह रहे हैं, जिनके दिल में और मन में बात आई है। अगर किसी बड़े नेता, चाहे सीएम हो या प्रधानमंत्री कोई हो, उनको जब कोई धमकी देता है या एग्जैक्टली कोई वीडियो पोस्ट कर देता है, वो तो व्यक्ति 24 घंटे में पकड़ में आ जाता है। बिल्कुल, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं से अगर मेल भी कर रहा है या कुछ भी कह रहा है तो उसको कवर में से खोद के निकाल लाती है। सवाल यही है, तुलनात्मक जब हम सुरक्षा देखते हैं एक आम आदमी की और एक खास आदमी की, वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही गंभीर विषय आपने कहा रमेश जी, क्योंकि जिस तरीके से हाँ और हमारे ऊपर बात है, हमारे गुनाहगारों को क्यों बिल्कुल 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 ये वाकई ये बताता है, दर्शाता है कि कैसे जो है आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। क्योंकि अगर किसी भी अधिकारी, नेता के बेटे को या फिर उनके परिवार के किसी मेंबर को इस तरीके से अगर धमकियां मिली होती तो तुरंत जो है आरोपी सबके सामने होता, लेकिन जिस तरीके से जो दिल्ली के स्कूलों को मजाक बनाकर रखने की जो कोशिश ये अराजक तत्व कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं इनकी जांच हो पाई, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस पर तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली में लंबे समय से स्कूलों को धमकी जो है मिल रही है, लेकिन इस पर जिस तरीके से जो पुलिस के बयान सामने आते हैं वाकई गंभीर हैं और दयनीय है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे कंसल्टिंग एडिटर ने भी कहा कि अगर किसी अधिकारी, किसी नेता के बच्चे को अगर इस तरीके से धमकी मिली होती तो वाकई आरोपी सबके सामने होता, लेकिन क्योंकि ये आम जनता के साथ है इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जो हीला हवाली की जा रही है, जिसकी वजह से बार बार जो है दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को धमकियां कभी बम से उड़ाने की तो कभी जो है स्कूलों को ही पूरे तबाह नेस्तनाबूद करने की मिलती है। लेकिन ये वाकई आखिर कब तक चलेगा और पुलिस इस पर क्या कुछ जो है जांच कर पाती है, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इससे पहले दिल्ली एनसीआर में मांस पर बैन को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है। जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने नवरात्रि के 9 दिनों तक जो है दिल्ली और एनसीआर में मांस बैन की मांग की है और मांस की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली 24 भारत से खास बातचीत में विधायक मारवाहा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा और यूपी के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मारवाहा का कहना है कि नवरात्रि में करोड़ों श्रद्धालु व्रत और पूजा पाठ करते हैं, ऐसे में हिंदू आस्था का सम्मान करते हुए 9 दिन के लिए मीट पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर विधायक मारवाहा ने सामाजिक स्तर पर दूसरे समुदाय के लोगों से भी बातचीत की। उनका दावा है कि अन्य समुदाय ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सद्भाव और सम्मान का प्रतीक बताया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार इस मांग पर कोई आधिकारिक फैसला लेगी? क्या दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें नवरात्रि के दौरान मांस पर पाबंदी लगाएंगी? इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सियासी हलकों में हलचल
हलचल जरूर है। तो चलिए आपको भी सुनवाते हैं कि आखिर विधायक तरविंदर सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर डेली 24 भारत पर क्या कहा है। आस्था का महापर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होने जा रही है और इसको लेकर बीजेपी एमएलए ने एक बड़ी मांग कर दी है कि नवरात्रि के दौरान जो नॉनवेज की दुकानें हैं उसको बैन होना चाहिए। इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के जो विधायक हैं तरविंदर सिंह मारवा जी जंगपुरा से। सर, आपने जो बड़ी मांग की है कि नवरात्रि में नॉनवेज बैन होना चाहिए, आखिर क्या वजह है और क्या आपने मांग करी है, किसको आपने लेटर लिखा? देखो, ये जो नवरात्रे होते हैं ये बड़े पवित्र होते हैं। लोग कई कई किलोमीटर पैदल चल के कालका मंदिर मत्था टेकने आते हैं, माँ से अपनी प्यार दिखाते हैं, माँ से मांग करते हैं। इस बार भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, अमित शाह जी को पत्र लिखा है और इकबाल सिंह जी को लिखा है कि जो नवरात्रे हैं 22 तारीख से लेके 1 तारीख तक मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। इसमें हमने इस बार रेस्टोरेंट वालों को भी जोड़ दिया है। सर, आपने जो पत्र लिखा है वो सिर्फ अपने विधानसभा के लिए या पूरे दिल्ली एनसीआर? दिल्ली की बात कर रहा हूँ और एनसीआर की भी बात कर रहा हूँ कि सब जगह मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जिस तरीके से इस पर राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार कहता है कि कौन क्या खाएगा, ये तो संविधान ने इसकी छूट दी है, खाने की स्वतंत्रता है, तो फिर इसको विपक्ष तो हर बात पे, हम जो भी बात चाहे लोगों के भले के लिए होती है उस बात पे भी कोई ना कोई बात करता है। लोगों से जो बातचीत करी तो क्या लोगों का कैसा रिस्पॉन्स, और खास तौर पे जो बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो इस आपके साथ खड़े हैं या फिर वो खाने चाहते हैं, उनकी क्या? नहीं, बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल। मुस्लिम समाज भी खड़ा है, वो भी चाहते हैं इनके पवित्र दिन पे ये इसका नाम क्या, हम इनका साथ दें। आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ये जो मांग आप कर रहे हैं इसको लेकर कोई किसी तरह की कोई ऐसी घटना, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये एक वैसा मसला है सांप्रदायिक, या इससे कोई दूसरे समाज में भावना ठेस? ये तो विपक्ष बनाता है ना, हम थोड़ी बनाते हैं। विपक्ष तो उसको कोई मुद्दा चाहिए होता है। आपको लगता है ये आस्था का मामला है, इसीलिए इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं के सबसे बड़े महापर्व की बात है, देवी का सबसे बड़ा त्योहार, इसीलिए रोक लगनी चाहिए, और कोई बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटेरिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी में तड़के पुलिस और गैंगस्टरों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। कुख्यात अपराधी लल्लू उर्फ अशरू, जो कि गोगी गैंग से जुड़ा है, अपने साथियों के साथ हमले की साजिश रच रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि लल्लू अपने गैंग के साथ एक गौ रक्षक पर हमला करने जा रहा है। करीब 2:40 पर रोहिणी सेक्टर 24 में पुलिस ने एक सफेद स्विफ्ट कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी को टक्कर मारी और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, एक को मौके से गिरफ्तार किया गया और 2 आरोपी फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों में जो है लल्लू उर्फ अशरू गोगी गैंग का सदस्य, कई हत्यारे और डकैती की जो है मामलों में ये शामिल है। इरफान उसका करीबी साथी नितेश, मथुरा का निवासी, जिसके पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं डीसीपी रोहिणी राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि समय पर कार्रवाई से एक बड़ी वारदात जो है टल गई। लल्लू गोगी गैंग की साजिश नाकाम हुई है। रोहिणी में दरअसल पुलिस से मुठभेड़ में जो है ये साजिश नाकाम की गई है। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ देखने को मिली है। दरअसल रोहिणी जिले के अंतर्गत बुद्ध विहार में जो है ये मुठभेड़ हुई है और बातचीत करने के लिए डीसीपी रोहिणी के राजीव रंजन जी। सर, जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई बदमाशों की और पुलिस के बीच में, किस तरीके से हुई और कैसे आप लोगों ने उनको गिरफ्तार किया? ये लालू के बारे में ये पहले से इनपुट था कि ये एक इलाके का, बुद्ध विहार इलाके का जाना हुआ गैंगस्टर है और गोगी गैंग से रिलेशन रखता है, तो इस पे पुलिस की नज़र पहले से ही थी। अभी परसों भी 18 तारीख की अर्ली मॉर्निंग भी जो हम लोगों ने साइमल्टेनियस 19 जगहों पे रेड की थी, तो उसमें इसका नाम भी शामिल था। तो ये एब्सेंट था, ये यहाँ पे हाजिर नहीं था। तो अभी हाल में ही 7 सितंबर को इसने एक और घटना की थी, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का, बुद्ध विहार के इलाके में, जिसमें इसने 3 लोगों के साथ
बहुत ज़्यादा मारपीट की थी। तो और इसको एक शौक ये भी है कि ये मारपीट के अपने वीडियो बनवाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है। तो जिस तरीके से बताया कि रात में ये मुठभेड़ हुई, तो क्या पुलिस को इसकी पहले से ही जानकारी थी और कैसे इस पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, किस तरीके से ये पूरा हुआ? अभी हाल में ही 3-4 दिन पहले गौरक्षक दल के एक लीडर हैं इलाके के, उन्होंने एक कॉल दिया था इसके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के खिलाफ में महापंचायत करने का संडे को। तो इसको ये बात पता चली तो इस बात से ये काफ़ी नाराज़ था और उसी का बदला लेने के लिए कि कोई मेरे खिलाफ़ कैसे उठ रहा है, तो हमें ये इनपुट था कि ये यहाँ आके उनके घर पे आकर अटैक कर सकता है। कुल 5 लोग थे, जिसमें से 2 तो पहले ही उतर के सबसे पहले गेट खुलते ही वो अपना भाग गए और बाकी जो लालू और इरफान थे इन्होंने पुलिस पे फायर किया। उनके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिला है कंट्री मेड, और एक नितेश है तीसरा, उसके पास कंट्री मेड पिस्टल मिला है। तो इन्होंने पुलिस पे कुल 6 राउंड फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में गोली चलाई जो इन 2 के पैर में लगी है, लालू और इरफान के। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आखिरी सवाल है सर, इस पूरे मामले को लेकर जो 2 लोग फरार हैं उनको लेकर क्या इनपुट, कैसे आप लोग इनको आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बाकी इस पूरे मामले को लेकर आगे आप किस तरह की कार्रवाई होने वाली है? हम ये जो अरेस्टेड क्रिमिनल हैं इनको हम इंट्रोगेट करेंगे और इंट्रोगेट करके वो जो पूरी कहानी है और जो 2 लोग भागे हुए उनको अरेस्ट करेंगे। जर्नलिस्ट मयंक कटेरिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। दिल्ली की संगम विहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक अवैध मिठाई फैक्ट्री इलाके के लोगों की जान पर बन आई। बिना लाइसेंस, बिना साफ सफाई और बिना किसी सुरक्षा मानकों के ये फैक्ट्री बीमारियों का अड्डा बन चुकी है। और सबसे हैरानी की बात, शिकायतों के बावजूद अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये मामला संगम विहार के ई ब्लॉक गली नंबर 7 वीर सिंह की कोठी के पास का है। यहाँ पर चल रही एक अवैध मिठाई फैक्ट्री ने पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है। स्थानीय एनजीओ ने आरोप लगाया कि ये फैक्ट्री न सिर्फ बिना लाइसेंस के चल रही, बल्कि यहां पर स्वच्छता और सुरक्षा का भी घोर अभाव है। एनजीओ के मुताबिक फैक्ट्री से निकलने वाली बदबू और गंदगी ने बीमारी को न्योता दिया है। डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है और कई बुजुर्ग और बच्चे पहले से ही बीमार हैं। और यही नहीं, फैक्ट्री में मिठाई बनाने में इस्तेमाल हो रहे ज्वलनशील पदार्थ किसी बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई अग्निशमन व्यवस्था तक नहीं है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन अब तक प्रशासन की आंखें बंद हैं। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है? एनजीओ ने साफ तौर पर मांग की है कि इस फैक्ट्री की तुरंत जांच कराई जाए। उल्लंघन साबित होता है तो इसे सील किया जाए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो। इसके साथ ही इलाके में रेगुलर सफाई, फॉगिंग और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी जरूरी है। इस पर भी बात की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अब भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वसीम मेरे साथ जुड़ गए। वसीम, जिस तरीके से मिठाई की फैक्ट्री बिना जो है किसी लाइसेंस के चल रही थी, मानकों को ताक पर रखकर जो है काम किया जा रहा था, क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है? मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से संगम विहार वार्ड में और संगम विहार विधानसभा के अंदर इस तरीके की गतिविधियां आम हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अवैध फैक्ट्रियों के कारण जो स्थानीय निवासी हैं वो बड़े परेशान हैं, जिसके कारण इलाके के लोग काफी यहाँ पर अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ना तो इनके पास फायर एनओसी है और ये मिठाइयाँ सुनने में आता है कि ये मिठाइयाँ नकली बनती हैं, जिससे आम जनता को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और ये लगातार त्योहारी सीजन में इस तरीके की जो मिठाइयाँ हैं ये बच्चे ही नहीं बड़े सभी लोगों के लिए। वसीम, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों त्योहारी सीजन के पहले इस तरीके से जो है सर्च ऑपरेशन और अभियान चलाए जाते हैं? ऐसे भांडाफोड़ ऐसे त्योहार के ठीक पहले क्यों होते हैं? आखिर ये फैक्ट्री कब से चल रही थी? कौन इसका संचालन कर रहा था? जिला प्रशासन को इसकी खबर क्यों नहीं थी? ये भी एक बड़ा सवाल। जी, एक्चुअली ये जो फैक्ट्री थी ये तकरीबन 20 साल पुरानी है और ऐसी लगभग कई फैक्ट्रियां वहाँ पर मौजूद हैं। इनको संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण मिलता है वहाँ के निगम पार्षद द्वारा, वहाँ के विधायक द्वारा, वहाँ के जो बाहुबली हैं उनके द्वारा इनको संरक्षण किया जाता है। और ये इस तरीके से अपनी कहें तो एक दादागिरी के तौर पर अपनी दुकानें चलाते हैं। चलिए, दादागिरी के तौर पर जो दुकानें चला रहे, लेकिन फिलहाल जो है ये वाकई देखने वाली बात है कि अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स में आज एक विशेष स्वास्थ्य अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसमें महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन सुधार के उपाय प्रदान किए गए। इस अभियान के तहत महिलाओं को स्त्री रोग, डेंटल, नेत्र रोग, फेफड़ों की जांच, मनोवैज्ञानिक आकलन और डाइट काउंसलिंग जैसे विशेषज्ञ सेवाएं दी गई। लगभग 300 लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की खास बात ये थी कि मास्टर जी टीम द्वारा आयोजित हैप्पीनेस सेशन, जिसमें जीवन को आनंदमय और संतुलित बनाए रखने के महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए। मास्टर जी ने अवसाद और आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर रोशनी डाली और ये बताया कि कैसे सच्चे ज्ञान से जीवन में स्थायी खुशी और संतोष पाया जा सकता है। इस मौके पर एम्स के निदेशक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग टीम भी मौजूद रहे। दिलचस्प ये रहा कि देश की शान बीएसएफ के 50 से ज्यादा जवान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि ये सीख उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।